हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, हे प्रभु मुझे इतना छोटा भी मत बनाना कि हम आपको आवाज़ दें और आप सुन ना पाए। हे प्रभु मुझे इतना बड़ा भी मत बनाना कि आप मुझे आवाज़ दें और हम सुन ना पाए। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण कुमार। फ्रेंड्स, एक बार फिर एक छोटी सी स्टोरी है जो कि एक अस्तबल के मालिक की है। उस अस्तबल में बहुत सारे घोड़े रहते थे और जैसे जैसे अस्तबल के मालिक की उम्र ढलती गई और वैसे वैसे घोड़े भी कम होते गए। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो ढेर सारी मुसीबत लेकर के आती है। उसी तरीके से उस अस्तबल में अब केवल 2 घोड़े बचते हैं और उसमें से भी एक घोड़े को दिखाई देना कम होने लगता है। अस्तबल का मालिक वो कई सारे ट्रीटमेंट करवाता है, कई जगह से दवा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस घोड़े को दिखाई नहीं पड़ता है। दोनों घोड़े साथ में जाते थे बाहर घूमने के लिए, अपने घूमने के लिए, और जैसे जैसे शाम होती थी तो शाम होने के बाद जिसको दिखाई नहीं पड़ता था वो वाला घोड़ा भटक जाता था, वो अपने से घर नहीं आ पाता था। जब पहला घोड़ा घर आता था तो उसको देख करके अस्तबल का मालिक उसको जाता था और ढूंढ करके लाता था, और इस तरीके से वो प्रक्रिया चलती रही। 2-4 दिन के बाद अस्तबल का मालिक अस्तबल के बाहर बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि ये कब तक चले, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं इतनी दूर तक घोड़े को ढूंढ नहीं सकता हूँ। और इस बात की चिंता में बैठा हुआ था। तभी उसका बेटा वापस आया और उसके बेटे ने पूछा, पिताजी क्या बात है। तो उसके पिता ने बोला कि बेटा 2 घोड़े बचे हुए हैं और 2 घोड़े में एक को दिखाई नहीं पड़ता है और दोनों साथ जाते हैं और शाम होते ही जिसको दिखाई नहीं पड़ता है वो घोड़ा भटक जाता है और उसके लिए मुझे जाना पड़ता है, और इस उम्र में मैं ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकता। बोले बस इतनी सी बात। पिताजी आपके दिमाग में ये छोटा सा विचार क्यों नहीं आया, बहुत सिंपल सा है, बहुत साधारण सा विचार है। बोले जिस घोड़े को दिखाई पड़ता है, जो स्वस्थ है, जिसके साथ वो जाता है, उसके गले में छोटी सी घंटी बांध दीजिए। जब ये घोड़ा जहां भी जाएगा पीछे वाले को साथ लेके जाएगा, पीछे वाला उस घंटी की आवाज़ को सुनकर उसको फॉलो करेगा और जहां जाएगा साथ जाएगा, और शाम को जब घर वापस आएगा तो दोनों साथ ही आएंगे। पिताजी उसकी बात को सुन करके उस चीज को करते हैं। 1 महीना जब बीत जाता है तो वो टेक्निक, वो तकनीक, वो आइडिया इतना प्रभावी होता है तो उसके पिता ने ये डिसीजन ले लिया। अपने बेटे को बुलाया, बोला बेटा अब तुम जिम्मेदारी लेने लायक हो चुके हो, आज से इस अस्तबल का देख रेख और एक बार फिर से इस घोड़ों के बिजनेस को फिर से आप भर दो। ये अस्तबल एक बार फिर से घोड़े से भर जाए। फ्रेंड्स, स्टोरी तो खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो अस्तबल का मालिक है वो परम पिता परमेश्वर है, जो सबकी देख रेख करता है, और जो 2 घोड़े हैं वो कोई और नहीं है, इस धरती पे उपलब्ध है, और वो आप और हम हैं। जो जिसकी गले में घंटी बंधी हुई है वो घोड़ा है जो कि अपनी सारी जिम्मेदारी को निभा रहा है, अपना कार्य कर रहा है, और उसका कर्तव्य है अपने पीछे वाले घोड़े को, पीछे वाले आदमी को अपने साथ उसको ले चलना या उसको रास्ता दिखाना। और जो दूसरा घोड़ा है जिसके गले में, जिसकी आंखों में से दिखाई नहीं पड़ता है, वो भटका हुआ है, उसको मदद की आवश्यकता है। आप अपने आप को धन्य समझिए या ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने आपको एक गले में घंटी बंधा हुआ घोड़ा बना के भेजा है, आप दूसरे की हेल्प कर सके, भटके हुए को रास्ता दिखा सके। और यदि आप अंधे घोड़े किरदार में हैं तो आप हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, एक न एक दिन आपके पास भी ईश्वर गले में घंटी बंधा हुआ घोड़ा जरूर भेजेगा। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।